तो यहाँ पे हो रहा है डिस्टिलेशन एंड वुडफोर्ड रिजर्व एक्चुअली 3 डिस्टिलेशन करता है, ट्रिपल डिस्टिलेशन करता है। तो अगर मैं आप यहाँ देखूँ, यहाँ पे आपका जो फर्मेंट है वो आएगा, दैट्स कॉल्ड द बियर स्टिल, जहाँ पे पहला फर्मेंटेशन होगा। यहाँ पे हम ग्रेन्स को रखते हैं, ग्रेन्स को निकालते नहीं है, तो पहले डिस्टिलेशन में ग्रेन्स रहेंगे ताकि मोर रोबस्टनेस, मोर फ्लेवर आप एक्सट्रैक्ट कर सको। वहाँ से एक्चुअली जो डिस्टिलेट है वो इस सेकेंड डिस्टिलेशन कॉलम में आएगा, जहाँ पे कुछ ऑफ पुटिंग फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट होंगे। ये भी कॉपर का है, कॉपर स्टिल है, पॉट डिस्टिलेशन है पूरा, और दिस इज मेड इन स्कॉटलैंड। इफ यू सी द शेप इज an onion shape. As you can see, this is an onion shape which actually adds to lot of reflux ताकि lighter, fruitier flavors आए। In fact, अगर आप ऊपर भी देखोगे, this is an upward sloping line arm. If you see up, it's an upward sloping line arm. उससे होता क्या है, upward sloping से जो भी off putting heavier oils हैं वो नहीं जाएंगे, वो वापस reflux में आ जाएंगे, and that is how you get lighter, tropical fruit, tastier whiskey. And अब ट्रिपल डिस्टिलेशन में आता है, दिस इज द ट्रिपल डिस्टिलेशन टैंक, जहाँ से इट्स वेरी वेरी हॉट, यहाँ से एकदम क्लियर विस्की यहाँ से और इस टैंक से जाएगी फिर कंडेंसर में और फिर जाएगी बैरल में। So distillation 1, distillation 2, distillation 3. This is Woodford Reserve का distillation. It's awesome. बहुत सारा पैशन है, स्टोरी टेलिंग है, एंड द वे दे आर प्रोड्यूसिंग द विस्की इज वेरी वेरी यूनिक। एक तो ट्रिपल डिस्टिल कर रहे हैं और दूसरा इसको स्कॉच के तरीके से बना रहे हैं, तो इसमें लाइटर फ्रूटियर फ्लेवर्स को ला रहे हैं। ऑफ कोर्स बर्बन है तो कौन से बना रहे हैं, वर्जिन ओक बैरल यूज कर रहे हैं, बट द वे दे आर मेकिंग इट इज वेरी प्योरेस्ट स्टाइल, ट्रिपल डिस्टिलेशन, लाइटर फ्रूटियर विस्की, येट वेरी मॉडर्न बर्बन विस्की। अब हम टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली विस्की जो डिस्टिल होके आ गई है बट अभी एज नहीं हुई है। एज यू कैन सी ये क्लियर है, तो टेक्निकली ये विस्की नहीं है बट अभी एज नहीं हुई है, तो इसको टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें ग्रेन्स का कितना बड़ा रोल है। एंड व्हेन आई वाज टेस्टिंग आई रियलाइज्ड कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट आता है। यू डू नॉट नीड टू एज, इट इज़ वेरी वेरी टेस्टी। और इंटरेस्टिंग थिंग आई गॉट टू लर्न ऑल्सो कि ये डाइल्यूट करते हैं बिफोर पुटिंग इन द बैरल, बिकॉज वाटर भी ज़रूरी है। कुछ वाटर सॉल्युबल फ्लेवर्स आते हैं वुड में जो तभी आएंगे अगर वाटर कंटेंट अच्छा होगा। इसलिए अगर आप हाई एबीवी पे बैरल में डालोगे तो वो कुछ वाटर सॉल्युबल फ्रूटी कंपाउंड्स वो नहीं डिजॉल्व होंगे विस्की में, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए ये लो एबीवी पर बैरल में डालते हैं जहाँ से कुछ और फ्लेवर्स आए। एंड क्रिस वाज टेलिंग मी हाउ बैरल्स आर फिल्ड। तो बेसिकली बैरल्स आर लोडेड ऑन अ रेल एंड यहाँ पे वो होज आएगा जो इज कनेक्टेड टू द टैंक, एंड दैट्स हाउ योर बैरल गेट्स फिल्ड, गेट्स सील्ड, स्टैम्प्ड एंड देन सेंट टू द बैरल हाउस।